हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची, रोल नंबर 46। मेरा आज का टॉपिक है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स को भी हम ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स है वो एक ऐसा कंपाउंड्स है जो कंटेन करेगा कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड को। और इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम में। जो पहला होता है कंप्लीट कंपाउंड्स, जैसे कि मैग्नीशियम डाई एल्काइल ले लिया और मैग्नीशियम डाई एराइल ले लिया। दूसरा होता है मिक्स्ड कंपाउंड्स, जैसे कि एल्काइल मैग्नीशियम हो गया और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स हो गए। तो अब हम आते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट पे। जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। जो इसमें R है वो एल्काइल भी हो सकता है, एल्केनिल भी हो सकता है, एल्केनाइल भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और जो X है इसमें ये हेलोजन होता है। हेलोजन को हम क्या ले लेते हैं, क्लोरीन भी ले लेते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिख करके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट की कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे हम ग्रिग्नार रिएजेंट और कीटोन के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो जो कार्बन चेन की ब्रांचिंग होगी अल्फा कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप के, तो या हम कह सकते हैं कि जो बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस में होगी ग्रिग्नार रिएजेंट में, कई बार क्या होता है वो नॉर्मल एडिशन की रिएक्शन को रोक देता है जो स्टीयरिक हिंड्रेंस के दौरान होती है। बल्कि ग्रुप वो होता है जो ऐसा ग्रुप जो दो से ज़्यादा एटम कंटेन करता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है इसके तीनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है जैसे कि स्टीयरिक होता है बल्कि हिंड्रेंस हो जाता है दिक्कत अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे स्ट्रक्चर या उनकी रिएक्टिविटी पे कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसको स्टीयरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं। और अगर हम अदर केसेस में देखें तो जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हैं जो होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जब आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम ऐड करते हैं डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन के साथ, तब क्या होता है जो एक्सपेक्टेड टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो नहीं फॉर्म होते। और अगर हम डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो रिडक्शन होगा वो रिडक्शन होने के बाद क्या देंगे हमें, डाई आइसोप्रोपाइल कार्बोनिल। जैसे कि हमने यहाँ पे ये रिएक्शन की भी हुई है। अब हम इसको थोड़ा इसका मैकेनिज़्म करेंगे। मैकेनिज़्म करके देखते हैं। जब हम आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऐड करेंगे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है, ये बल्कि ग्रुप है क्योंकि इसमें मिथाइल मिथाइल करके ऐसे बहुत से ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे इसमें मिथाइल मिथाइल के बहुत ग्रुप लगे हुए हैं। और इसका मैकेनिज़्म जो है ये CH3 को CH2 और CH, जैसे CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कर देंगे CH और CH2 थोड़ा खोल के लिख देंगे। और इससे CH3 था ये थोड़ा खोल के लिख दिया हमने, H यहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद हमें पता है कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे जो क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमने फिगर बनाना है, जैसे कि फिगर डिज़ाइन करेंगे हमने हाइड्रोजन का रिएक्ट करा दिया किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ रिएक्ट कराने के बाद ऑक्सीजन को जोड़ दिया हमने MgBr के साथ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जोड़ दिया हमने।
इसको जोड़ने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिखा हमने। तो उसके बाद हमने ऑक्सीजन किससे जोड़ा है, यहाँ सबसे पहले हमने मैग्नीशियम से जोड़ दिया। मैग्नीशियम से जोड़ने के बाद फर्दर हमने जोड़ा हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ जोड़ दिया हमने। कार्बन के साथ जोड़ने के बाद हमने क्या किया, जो कार्बन है जो फर्दर जुड़ा हुआ है किससे, CH2 से। CH2 आगे फर्दर जुड़ा हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन जुड़ा हुआ है फिर ऑक्सीजन के साथ। जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, हमने क्या डॉटेड लाइन से इसको दिखा। हमने क्या किया, जो कार्बन है जुड़ा हुआ है आगे जो इसकी ब्रांचेस के साथ, जैसे यहाँ पे इसकी ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे और यहाँ पे, जो बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो प्रोपीन है, ये यहाँ से हमारा प्रोपीन मिलेगा। हमें प्रोपीन कैसे मिलेगा, जैसे कि CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। और हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए लगाया हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड, ताकि ये बैलेंस हो जाए यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये OMGBR था, ये था जो, इसको लिख देते हैं हम। ये फिर यहाँ जुड़ा हुआ है C के साथ, CH आगे इसकी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, CH3 CH फिर CH3। आगे हमने क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O पॉजिटिव ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ OMGBR था जो, इसमें इसकी हमने बॉन्ड क्लीवेज कराई। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगी तो हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद, वो क्या बचेगा, जो Mg है इसके साथ OH जोड़ दिया और Br जोड़ दिया। आगे हमारे पास है जो कार्बन है CH3 इसकी ब्रांचेस, यहाँ पे नीचे भी इसकी ब्रांचेस जोड़ दी। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन H पॉजिटिव होगा और OH है जो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आएगा उसके ऊपर। तो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, O के ऊपर जो क्या होगा, O के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आने के बाद हमने जो फिर इसके बाद मैग्नीशियम है जो हमारे पास, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये जो OH है जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये क्या किया हमने मैग्नीशियम के साथ जोड़ दिया। मैग्नीशियम के साथ जोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन था ये हमने OH से जोड़ा। हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, जिसका हमने नाम दिया डाई आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल। हमें ये मिल गया। इसके बाद हम सिंथेटिक यूटिलिटी पढ़ेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की। इसमें क्या होता है, जो ग्रिग्नार रिएजेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है जो यूज़ होता है सिंथेटिक केमिस्ट्री में एज अ अपरेंट फ्रॉम लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इसको ऑब्टेन करने में हेल्प करेगा। इसकी मेन क्लासेस क्या होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो प्रिपेयर होंगी किससे, जो हम नीचे दिए गए हैं जो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके द्वारा की जाएगी। जैसे कि हमारे पास पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो रिएक्शन करेंगे हम इसकी किसके साथ, जो कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, जो ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करेंगे उनके साथ कर देते हैं। हमने ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। और इसमें हम एन एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे। जो एन एक्टिव हाइड्रोजन है इसका मीन्स है कि ए हाइड्रोजन विच इज़ मोर एसिडिक देन द हाइड्रोजन इन एल्कीन्स, जो मोर एसिडिक होगा हाइड्रोजन की बजाय एल्कीन्स में। और कंपाउंड जो होगा इसमें जो क्या करेगा, कंटेन करेगा एक्टिव हाइड्रोजन सच एज वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, टर्मिनल एल्काइंस रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट टू फॉर्म
हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या करेंगे, जो टर्मिनल एल्केन्स हैं वो रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, वो हमें क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा हमें उससे। जैसे कि हमने ये ग्रिग्नार रिएजेंट ले लिया, ग्रिग्नार रिएजेंट में हमने पहले पढ़ा भी है, जो हमारे पास X है जो हैलोजन होता है, R है जो एल्काइल एराइल, ये ऐसे ग्रुप लगे होते हैं। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड के साथ, जो क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जैसे कि हमने ये रिएक्शन करके दिखाई हुई है, जैसे कि हमने ले लिया C2H5MgBr प्लस H2O, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और हमने इसकी रिएक्शन कराई। और तो हमें रिएक्शन कराने के बाद इसके साथ तो क्या मिला, C2H6 प्लस MgOHBr, यहाँ पे हमें मिला इथेन और यहाँ पे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमें यहाँ से ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है एल्काइल आयोडाइड्स हमें कैसे मिलेगा। अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, जैसे कि एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, या क्लोराइड की जगह हम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, उसको रिएक्ट कराएंगे आयोडाइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड्स बनाएगा। तो हमने इसकी रिएक्शन भी की हुई है, जैसे कि ये एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया आयोडीन के साथ, तब हमें एल्काइल आयोडाइड्स मिला। थर्ड पॉइंट है हमारा ईथर्स कैसे मिलेंगे हमें। अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे लोअर हैलोजिनेटेड ईथर्स के साथ, देन क्या होगा, हमें फॉर्मेशन मिलेगी हायर ईथर की। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिया, यहाँ पे ग्रिग्नार रिएजेंट लिया हमने, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराई हमने क्लोरोमिथाइल ईथर के साथ, तो हमें हायर ईथर मिला। क्या मिला हमें, मिथाइल प्रोपाइल ईथर मिलेगा यहाँ से हमें। हमारा अगला फोर्थ पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ से कैसे मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ से तब मिलेगा जब, जैसे कि हम ग्रिग्नार रिएजेंट ले लेते हैं फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ, हमें यहाँ से ये कंपाउंड मिल जाएगा C6H5COOMgI, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का। उसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस करानी है इसकी H3O पॉजिटिव रिमूवल MgOHI, तो हमें यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमें चाहिए था ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन होने। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन हमें तब मिलेगा जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोएमीन के साथ। जब हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोएमीन के साथ, तब हमें क्या मिलता है, इथाइल एमाइन मिलेगा या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने रिएक्शन की हुई है, जैसे C2H5MgCl, ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये है क्लोरोएमाइन, इन दोनों की रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, इथाइल एमाइन मिला और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड मिला। सिक्स पॉइंट है हमारा एस्टर। हम इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से, तब हमें एस्टर मिलेगा। क्या होगा इसमें, जो ये क्लोरोफॉर्मिक एस्टर है हमारा, इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तब हमें ये कंपाउंड मिलेगा, जो हमारा क्या है, एडिशन कंपाउंड है इन दोनों का। तो हमें ये क्या देगा, यहाँ से ये रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, CH3 ये यहाँ पे, और COC2, और यहाँ पे MgBrCl, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिला यहाँ से, इथाइल एसीटेट, ये हमें रिएक्शन होने के बाद मिल जाएगा क्लोरोफॉर्मेट की ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। इसके बाद हमारी लिमिटेशन आती हैं ग्रिग्नार रिएजेंट्स की। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि ग्रिग्नार रिएजेंट है जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर, ऑक्सीजन, CO2 के प्रति। अगर ये रिएक्शन हो जाती है, तो इनके साथ रिएक्शन हो जाती है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे।
सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि जो एल्काइल एराइल हैलाइड यूज़ करते हैं हम प्रिपरेशन के लिए ग्रिग्नार रिएजेंट की, उसमें क्या नहीं होने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जैसे OH NH2COOH, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, जो ये इजीली रिएक्ट कर जाते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि जो इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट होता है, इसकी हम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिस कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं उनके अलावा उसमें रिएक्टिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन करते हैं उसके अलावा अनचाही रिएक्शन भी हो जाती है इसके साइड में। आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन में यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इससे आगे हमारा पॉइंट आता है फोर्थ, इसमें क्या होता है कि जो उन कंपाउंड्स, जैसे कि उन कंपाउंड्स में जिनमें फंक्शनल ग्रुप के पास ब्रांचिंग या फिर ग्रिग्नार रिएजेंट पे कोई बल्कि ग्रुप, जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो कई बार स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती।